बड़ी खबर है। हरियाणा कैडर में आईएएस पदों में इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार ने 7.5 साल बाद हरियाणा कैडर का रिव्यू किया। आईएएस के कुल पद 215 से बढ़कर 226 हुए हैं। एचसीएस से प्रमोट होकर आईएएस बनने की भी 3 पद बढ़ाए गए हैं। सीधी भर्ती से हरियाणा कोटे के आईएएस पद 150 से 158 हो गए। प्रमोशन कोटे के पद 65 से बढ़कर 68 हो गए। इजाफे का 2004 और 2011 बैच के एचसीएस अधिकारियों को प्रमोशन में जो है फायदा मिलेगा। 2026 में खाली होने वाले हैं 8 आईएएस पद। 2027 में 2011 बैच के 11 एचसीएस अधिकारी आईएएस बन जाएंगे। तो बता दें कि राज्य में फिलहाल 184 आईएएस हैं और 29 पद अभी भी खाली हैं। तो आईएएस पदों में इजाफा हुआ है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से रिव्यू किया गया है। 2027 में 2011 बैच के 11 एचसीएस अधिकारी जो हैं वो आईपीएस बन जाएंगे। तो हरियाणा कैडर में आईएएस पदों में ये इजाफा केंद्र सरकार ने 7.5 साल के बाद हरियाणा कैडर का रिव्यू किया है। आईएएस के कुल पद जो है 215 से बढ़कर 226 हो गए हैं। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र जी, हरियाणा कैडर में आईएएस पदों में ये इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार ने 7.5 साल के बाद हरियाणा कैडर का रिव्यू किया है। 215 से बढ़कर आईएएस के जो कुल पद है वो 226 हो गए हैं। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल करीब 7.5 साल बाद ये रिव्यू जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। दरअसल प्रदेश को जो कोटा जो दिया जाता है आईएएस कैडर को लेकर, तो उसको लेकर के सेंटर के स्तर पर जो रिव्यू है वो किया जाता है। और अब 7.5 साल बाद ये रिव्यू हुआ है। इसको लेकर के हाल ही में एक पत्र जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र को लिखा गया था कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर जो आईएएस है उनकी जो कैडर है उसे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि प्रदेश के अंदर जो कामकाज है वो सुचारू तौर पर चल सके। क्योंकि सरकार को प्रमुख तौर से चलाने का काम प्रशासनिक तौर पर अगर हम बात करें तो आईएएस की एक बड़ी भूमिका इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। और हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो एचसीएस से प्रमोट होकर के भी आईएएस बनाए जाते हैं। हाल ही के अंदर भी इस प्रकार का फैसला सरकार की तरफ से किया गया था। और इन दोनों विषयों को अगर हम देखें तो 150 का जो आईएएस जो विशुद्ध रूपेण आईएएस का जो कैडर है यूपीएससी के माध्यम से जो आते हैं उस कैडर को बढ़ा करके 158 करने का काम किया गया है। जबकि कुल संख्या के तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि इससे पहले जो संख्या थी वो करीब 215 की ये संख्या थी और अब इसे बढ़ा करके 226 कर दिया गया है, जिसमें जो एचसीएस के जो पद है जो आईएएस बनते हैं वो 65 से बढ़ा करके 68 किए गए हैं। यानी 65 और 150 का जो आंकड़ा था पहले 215 का था और 68 और 158 का आंकड़ा अब 226 का हो गया है सीधे तौर पर अगर बात की जाए। हालांकि अभी भी अगर हम बात करें जो 215 का जो कैडर था या फिर जो बढ़कर के 226 आईएएस का कैडर हुआ है उसमें अगर हम देखते हैं तो जो आने वाले समय के अंदर 8 आईएएस के जो पद है, यानी 2026 में ही जो आईएएस है वो रिटायर होने जा रहे हैं। 8 ऐसे आईएएस है और फिलहाल अगर हम देखें तो 184 आईएएस जो है वो हरियाणा सरकार के पास है, यानी 215 से भी आंकड़ा काफी कम है। और अब इस कैडर के बढ़ने के बाद ये कहें तो एक बड़ा आंकड़ा जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें तो सीधे तौर से ये कहा जा सकता है कि इस आंकड़े के बढ़ने के साथ साथ इन पदों पर भी सरकार की तरफ से कब तक नियुक्ति की जाती है यह भी देखना होगा। और इस नियुक्ति के बाद किस तरीके से कामकाज में तेजी आती है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर ये तमाम चीजें जो है एक प्रदेश को चलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी जानकारी के लिए।